सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। पितर ऋण के बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि कोई बात बताइए या वीडियो बनाइए जिससे कि पता लग सके कि पितर ऋण होते क्या हैं, पितर ऋण के ग्रह कौन कौन से हैं और पितर ऋण किस कुंडली के किस भाव में हों तो उससे पितर ऋण बनता है। पितर ऋण का मतलब होता है कि पूर्वजों के पाप का गुप्त प्रभाव होता है व्यक्ति पर, या यूँ भी कह सकते हैं भी करे कोई और तो भरे कोई और गुनाह भुगतेगा कोई और, किया होगा किसी और ने। जिस ग्रह की जड़ में कोई पापी ग्रह या दुश्मन ग्रह बैठा हो खास खाना में, खास भाव में, तो वो उसका दुश्मन ग्रह हो और उसको हम पितर ऋण का ग्रह भी कह देते हैं। मगर पितर ऋण के ग्रह में उसकी उम्र, व्यक्ति की उम्र के अनुसार ही उसका उपाय कर लेना चाहिए तो उसका अच्छा फल मिलता है। मंदा हो अगर वो ग्रह खुद भी, जो कि पितर ऋण का है, और उसके साथी जो हैं ग्रह वो भी मंदे हों, या जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे तीसरे भाव को की दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ती है, तो ये भी एक किस्म की इन दोनों के भी जो हैं उपाय करने बनते हैं अगर पितर ऋण इनमें बन रहा हो। तो आज बात करेंगे कि भाई पितर ऋण जो है वो क्यों कहा जाता है। कई लोग कहेंगे जी ये तो कुछ भी नहीं, वैसे ही है, मगर ऐसा नहीं है। आपने हिंदू मैथोलॉजी में देखा कि श्राद्ध मनाते हैं, तो श्राद्ध भी पितरों को ही पूजते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में या और कई कंट्रीज़ में हेलोविन का त्यौहार वो मनाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि वो पितरों को ही पूजते हैं। तो इसमें कहा गया है, लाल किताब में एक फरमान है, घर नौवे हो ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो। उसके साथ में बुध बैठा हो, ऋण पितर उस घर से होगा, असर ग्रह सब निष्फल हो। अगर पितर ऋण बन गया तो सारे ही राजयोग जो हैं उनका जो अच्छा फल है वो निष्फल हो जाता है। साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे, दृष्टि मगर वह छुपाता हो। जैसे वो दृष्टि उसकी छुप रही हो मगर उस पर पड़ भी रही हो और मंदी दृष्टि पड़ रही हो, गंदी दृष्टि पड़ रही हो, तो उसमें क्या होता है कि वो पितर ऋण बन जाता है। जैसे 5 12 2 9 कोई मंदा, ऋण पितर बन जाता हो। 5वें खाने में और 12वें खाने में, खास करके दूसरे खाने में और 9वें खाने में, भाग्य स्थान में, व्यय स्थान में, धन स्थान में, और जो पुत्र का और पढ़ाई का स्थान है, इसमें भी कोई पितर ऋण बन जाता है अगर कोई ग्रह बैठा हो। जिस ग्रह का पितर ऋण बन रहा हो उस ग्रह के उपाय जो हैं उस ग्रह की उम्र से पहले ही कर लेने चाहिए। और ग्रह उसके उपाय करने के लिए क्या है, इसमें एक फंडामेंटल है कि किन किन लोगों से, कुल खानदान से कहते हैं कि हमें वो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा या सामान लेना पड़ेगा और वो जल प्रवाह करना या मंदिर में देना या कुछ भी उसका उपाय करना पड़ता है। तो पितर ऋण में अगर देखा जाए तो दादा परदादा, बुआ, पुत्र, स्त्री, भांजा, भांजी सभी शामिल है। यदि कोई न बन पड़े तो टेवे वाले की हिम्मत से उनका भी हिस्सा डाल दो, परंतु उनका हिस्सा उसके हिस्से से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। स्त्री के माता पिता यानी ससुराल संबंधियों का कोई ताल्लुक नहीं होगा पितर ऋण के साथ, उनसे पैसा नहीं लेना है अगर उपाय करना है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति का। आज मैं 3 ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि पितर ऋण कैसे बनता है, क्योंकि 3 बार में ये वीडियो बनेगी, क्योंकि 3 ग्रह जो हैं वो उसके हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखते नहीं लोग। तो सबसे पहले बृहस्पति के बात करें। बृहस्पति जो है ये बड़ों का ऋण, बड़ों का पाप जो किया हो, कुल पुरोहित बदला जाना और कुल पुरोहित को नुकसान करना, बड़ों को नुकसान करना, देवता का नुकसान करना, देवता को पूजना ना अच्छी तरह से, तो इसके लक्षण भी आते हैं कि धर्म मंदिर या बृहस्पति की चीज़ें बर्बाद होंगी। पीपल पेड़ 16 कदम पर अगर दाएं हाथ आप जाते हैं अपने घर से, तो अगर कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी पालना के बारे में कहा गया है। अब ये देखें कि ये जो पितर ऋण है ये बृहस्पति 2 में, 5 में, 9 में, ये 12 में हो
तो इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हों, इसके दुश्मन ग्रह जो हैं शुक्र, बुध और राहु, अगर इनके साथ हों, अगर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, या पांचवें खाने में, तो शुक्र, बुध और राहु साथ में हो तो क्या होगा, वो पित्तर ऋण बन जाएगा। तो पित्तर ऋण के लिए क्या होता है कि अपने घर से जो निकलते हैं तो 16 कदम पर जो कोई मंदिर हो या कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी पालना करनी चाहिए, या सारे कुल खानदान से पैसा लेकर इकट्ठा आप मंदिर में दे सकते हैं एक ही दिन में। मगर ये देखना है कि जो लोग आपके रिश्तेदारी में हैं और ब्लड रिलेटिव हैं, वो अगर नहीं देते तो उनका 10 गुना हिस्सा डाल, जैसे आप 5 रुपये डाल रहे हैं अपने, तो उनके 50-50 रुपये डालकर एक ही दिन में आप मंदिर में दे सकते हैं। उसके साथ में अगर जैसे बृहस्पति 2 में है तो उसके साथ अगर कोई ग्रह सपोज कर लो बुध बैठा है तो बुध का उपाय भी साथ में करना पड़ेगा आपको, और इनका उपाय जो है 43 दिन लगातार करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, सूरज की बात, कि सूरज जो है ये क्यों लगता है। सूरज जो है शनि, शुक्र या पापी किसी भी ग्रह के साथ हो 5वां खाने में, अगर यहाँ पर सूरज बैठा हो और उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठे हों या दुश्मन ग्रह बैठे हों तो ये सूरज का पित्तर ऋण बन जाता है, ऋण बन जाता है। ऋण का मतलब होता है हमने वो उसका कर्जा देना है, वो हमने पिछले जन्मों का कर्जा है वो जो उसको मतलब कि उतारना है। तो नास्तिकता और पुराने रीति रिवाजों का अपमान करना इसके मेन कारण होते हैं। लक्षण क्या है, आपके घर में कोई भट्ठी बना ली, उसमें आग जला ली, उसका कोयला जो है नीचे ही दबा दिया, उसके ऊपर आपने अपना मकान बना लिया, या आसमान में आपने छत के ऊपर कोई मोरा रख लिया जिससे कि रोशनी आती हो, तो ये भी एक पित्तर ऋण ही बन जाता है। तो इसमें उपाय होता है कि कुल खानदान के हर एक सदस्य से बराबर का पैसा लेकर उसका यज्ञ करना। यज्ञ होता है कि सूर्य का जो है आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तब ये पित्तर ऋण जो है, सूर्य की उम्र है 22 साल और उससे पहले पहले अगर कर लिया जाए तो अच्छा होता है। नंबर 3 हम बात करते हैं चंद्रमा के पित्तर ऋण की। अगर खाना नंबर 4 में केतु साथ में बैठा हो चंद्रमा के, तो चंद्रमा का पित्तर ऋण बन जाता है। और इसमें कारण क्या होते हैं कि माता की आपकी जो नीयत है बुरी हो, या आपने माता का निरादर किया हो, या उसको घर से बाहर निकाल दिया हो, या उसको कोई बुरा अल्फाज बोला हो, लफ्ज़ बोला हो, तो क्या होगा कि ये माता का मातृ ऋण इसको कहते हैं। अगर ये मातृ का खाना है, माता का खाना है, चंद्रमा माता भी है, तो मातृ ऋण बन जाता है। इसमें क्या है लक्ष्य, क्या आएंगे लक्षण, बीमारी आपके घर में होगी, आपके घर में जुआरी कोई होगा जो कि जुआ खेलता हो, आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, और आपके घर के पास कोई नदी नाला या आपका पानी जो घर का है गंदा वो नदी नाला में पड़ता होगा, तो ये क्या है, ये पित्तर ऋण चंद्रमा का बन जाता है। तो इसमें उपाय होता है कि कुल खानदान से पैसे लेकर उसकी चांदी खरीदी जाए और दरिया में बहा दी जाए। दरिया जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ब्यास है, झेलम है, कोई भी दरिया हो उसमें आप बहा सकते हैं उसकी चांदी देकर। तो ये 3 ग्रहों के पित्तर ऋण के मैंने बताया है। इनका क्यों ज़रूरी है उपाय करना, क्योंकि आपके कुंडली में जितने मर्जी राजयोग हों, मगर पित्तर ऋण का उपाय ना किया जाए तो वो राजयोग भी निष्फल जाते हैं, जैसे उनका भंग हो जाता है, उनकी जो अच्छेपन है उनके भंग हो जाते हैं, वो पूरा अपना फल नहीं दे सकते। इसलिए आपको पित्तर ऋण अपने किसी योग्य ज्योतिषी से करवा कर देख कर आपकी कुंडली, तो आप उसका उपाय करें, नहीं तो आपके दूसरे राजयोग जो हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सत श्री अकाल।